So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome back to the session of question discussion. And right now we are discussing the question of circles, है ना? So this is our question number 7. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट the length of the tangents drawn from an external point to a circle आर इक्वल. ठीक है, ये प्रूव करना है बेटा. क्या है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल आर इक्वल. यानी यदि ये पी टी और पी क्यू टेंजेंट है इस सर्कल जिसका सेंटर ओ है, तो प्रूव करना है कि पी टी इक्वल टू पी क्यू. तो गिवन क्या है सर? अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, comma PT and PQ are tangents ठीक है. ठीक है सर. और क्या गिवन गिवन हो गया. अब टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी पी टी इक्वल टू पी क्यू प्रूव करना है. ये ना, पी टी इक्वल टू पी क्यू. ठीक है सर. अब हम करते हैं प्रूफ. यदि कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, जहाँ तक हमको पता है ना? याद है आप लोग को? यस सर. तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि P से लेकर O को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन कर दिया तो PO इज ज्वाइंट लिख देते हैं. PO इज ज्वाइंट. ठीक है सर. फिर ये तो सर्कल है तो ये रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है. ये तो गिवन सर्कल है तो सेंटर और रेडियस पता रहता है. अब सर चलिए प्रूफ करते हैं. आइए सर प्रूफ वाले पार्ट पे. अब देखिए, हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है. यस सर. ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है तो हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो एंगल ओ टी पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस द रेडियस सबटेन नहीं, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लिखते हैं. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक है. यानी सर ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया. अब हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है. देखो, एक तो इन ट्रायंगल पी टी ओ एंड ट्रायंगल पी क्यू ओ. पी टी ओ एंड पी क्यू. क्या दिख रहा है कि सर ओ टी इज इक्वल टू ओ क्यू. रेडियस के कारण, एंड OP इज इक्वल टू OP
कॉमन है, और एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस सर, अभी लिखे थे पी टी ओ एंड पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। यानी सर देयरफॉर ट्रायंगल पी टी ओ इज कॉन्ग्रुएंट। देखो पी टी ओ मीन्स कुछ नहीं से 90 फिर ओ पे, यानी कुछ नहीं से 90 फिर ओ पे, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू ओ। कैसे? बाई, देखो राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस, और एक साइड भी है दोनों में इक्वल, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, करेक्ट। यस सर। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी पी सी टी क्या लिखना चाहिए सर? बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी टी इज इक्वल टू पी क्यू लिखना चाहिए। यस सर, पी टी इज इक्वल टू पी क्यू लिखना चाहिए। यही प्रूव करना था क्या बालक? यस सर, पी टी इक्वल टू पी क्यू प्रूव करना था। प्रूव हो गया। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना? कमेंट में लिख कर बताइए कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा बेटा, ध्यान रहे। कितने मार्क्स में आएगा बालक? 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है, एक क्वाड्रिलेटरल इफ a quadrilateral ABCD is circumscribing a circle, then AB plus CD is equal to AD plus BC। ठीक है, AB plus CD is equal to AD plus BC। यानी सर ये प्रूफ करना है ना? ये क्या करना है सर? प्रूफ करना है। इफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी सर कुछ ऐसा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी एक सर्कल को वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि टचिंग पॉइंट है PQRS एंड दिस इज द सेंटर O, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और क्या गिवन है? अ सर्कल with center O and radius R is inscribed inside ABCD, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है बेटा? टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यस सर। अब हम चलते हैं गिवन टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान से, यदि इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगा,
सर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस होगा, सर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस होगा, सर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस होगा। करेक्ट, यानी सर आर है, आर है, आर है, आर है। सिंस ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू आर, है ना, रेडियस के बराबर। ठीक है, ठीक है सर। अब सर हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट ए बी सी डी है एक्सटर्नल पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, और यानी एक्सटर्नल पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा तो ए आर और ए क्यू इक्वल होगा, बी आर और बी एस इक्वल होगा, सी एस और सी पी इक्वल होगा, डी पी और डी क्यू इक्वल होगा। तो देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू ए क्यू होगा, है ना। और क्या होगा सर, सर बी आर इक्वल टू क्या होगा बालक, बी एस, वेरी गुड। और क्या होगा सर, सी पी इक्वल टू सी एस भी होगा, वेरी गुड। एंड सर डी पी इज इक्वल टू डी क्यू भी होगा, वेरी गुड। ये सब कैसे होगा, क्योंकि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। करेक्ट, करेक्ट सर। अब सर क्या करते हैं, चारों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए। तो ये क्या होगा सर, ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी प्लस डी पी इज इक्वल टू सर ए क्यू प्लस सी बी एस प्लस सी एस प्लस डी क्यू। करेक्ट, करेक्ट सर। अब देखो ए आर प्लस बी आर क्या बनेगा, ए आर प्लस बी आर, सर ए बी बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी प्लस सी पी प्लस डी पी क्या बनेगा, सर ये है सी पी और ये है डी पी, यानी सी डी बन जाएगा, इज इक्वल टू सर ए क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं। बी एस प्लस सी एस क्या बनेगा, सर बी एस ये है और सी एस ये है, यानी सर ये बी सी बन गया। तो सर इन दोनों के बदले बी सी, और सर डी क्यू लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हम लोग फॉर प्रूव के बहुत नज़दीक है बेटा। अब बी सी को इधर ले जाते हैं, तो बचा क्या, ए क्यू प्लस डी क्यू। थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए सर, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस। अब ए क्यू प्लस डी क्यू क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ए क्यू ये है, डी क्यू ये है, यानी ये बन गया ए डी, यानी सर ए डी लिख सकते हैं। क्या मेरे को यही प्रूव करना था, देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही तो आया है, यानी सर हेंस ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत किसी को भी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कितना ईजी है बेटा। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये भी 3 नंबर में आएगा, ध्यान रहे। तीन नंबर से कम में नहीं आएगा बेटा, ध्यान से समझना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है सर, एडिशन। एडिशन में जो अरेंजमेंट हो रहा है, देखो बी एस प्लस सी एस बी सी बन गया, सी पी प्लस डी पी सी डी बन गया, है ना। ए आर प्लस बी आर ए बी बन गया, समझे। 3 नंबर पाने के लिए इतना करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ABC, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। such that
ए बी इज इक्वल टू ए सी, कॉमा circum described about a circle, prove that the base is bisected by the point of contact। ठीक है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब्ड है। ठीक है सर, ये मान लेते हैं यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, ए बी सी, और मान लेते हैं टच कर रहा है पी क्यू आर पे। तो गिवन क्या है सर? गिवन है, प्रूव करना है तो सबसे पहले गिवन सर, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल such that AB equal to AC. A circle with center O and radius R touching the sides at P, Q एंड R, तीन जगह पे टच कर रहा है। अब आते हैं टू प्रूव पे। ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, बेस इज बाइसेक्टेड यानी बी सी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी दो इक्वल, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है, यानी बी पी इज इक्वल टू सी पी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है सर? सर प्रूव करना है बी पी इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसका सेंटर बना लेते हैं ओ, इसको ऐसे रेडियस है सर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, करेक्ट? यस सर। अब प्रूफ पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि यार ये जो तीन पॉइंट है ए बी और सी, एक्सटर्नल पॉइंट है। यस सर, यानी सर सिंस ए आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर इक्वल टू ए क्यू होगा सर, एक्सटर्नल पॉइंट सर, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल। और फिर सर बी आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर? बी पी होना चाहिए सर, बी आर इज इक्वल टू बी पी, यस सर, एक्सटर्नल पॉइंट बी है। और फिर क्या होना चाहिए सर? सी क्यू इज इक्वल टू सी पी होना चाहिए, यस सर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यस सर, करेक्ट, करेक्ट सर। ये सब कैसे लिख पा रहे हैं सर? सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ tangents are equal। ठीक है, ठीक है सर। अब हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि अब देखो क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ये तो गिवन है ना। यस सर, ए बी इक्वल टू सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ए बी को क्या लिखा जा सकता है सर? ए बी को लिख सकते हैं ए आर प्लस बी आर।
ए आर प्लस बी आर, ये भी बन गया। और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी, ए क्यू प्लस सी क्यू ए सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या सर कि सर ए आर किसके इक्वल है, ए क्यू के, तो ए आर और ए क्यू कैंसिल आउट हो गया सिंस ए आर इक्वल टू ए क्यू, आप प्रूव कर चुके हैं, करेक्ट सर। तो यहाँ से क्या आ गया सर, बी आर इक्वल टू सी क्यू, दिस इम्प्लाई बी आर इक्वल टू सी क्यू, करेक्ट। ठीक है सर, अब बी आर इक्वल टू सी क्यू का क्या मतलब है सर, बी आर की वैल्यू क्या है, बी पी, तो बी पी लिख देते हैं, और सी क्यू इक्वल टू क्या है सर, सी पी, तो सी पी लिख देते हैं, देयरफॉर बी पी इक्वल टू सी पी, करेक्ट। क्यों, सिंस बी आर किसके इक्वल है, बी पी के, एंड सी क्यू किसके इक्वल है सर, सी पी के। यही प्रूव करना था क्या, यस सर, बी पी इक्वल टू सी पी प्रूव करना था, तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। समझे कि नहीं, हाँ, डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट, कैसे प्रूफ करना है बेटा। ये सब क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा सर, 3 मार्क्स, और बहुत इजी है, आराम से आप नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, समझे कि नहीं। 3 नंबर आराम से आपके पास आ सकता है, समझे। दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 सर। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कितने लोगों से खुद से बन गया, राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्रूव दैट a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। क्या बोला, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस, यानी गिवन क्या है, समझिए बात को सर। एक पैरेललोग्राम है और ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, यानी ये सर कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा, तो हम बोलते हैं पी क्यू आर इस पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन है सर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। such that it touches a circle at P, Q, R and S, है ना। प्रूव क्या करना है सर, सर प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम था वो क्या है, इज अ रोम्बस, है ना। यही प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम था वो रोम्बस। चलिए प्रूफ करते हैं सर, आइए सर प्रूफ करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए कि सर इफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, सिंस ए बी सी डी पैरेललोग्राम है,
देयरफॉर अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी होना चाहिए एंड ए डी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। अपोजिट साइड ए बी और सी डी इक्वल होना चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, और ए डी और बी सी इक्वल होना चाहिए। यस सर। अब लिखते हैं सिंस ए आर इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, ए क्यू होना चाहिए सर। वेरी गुड, ए आर इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि ए पॉइंट से दोनों टेंजेंट बना हुआ है। और फिर सर बी आर इक्वल टू बी एस होना चाहिए। वेरी गुड, बी आर इक्वल टू बी एस होना चाहिए सर, बी पॉइंट से बना हुआ है सर। ऐसे ही सी एस इक्वल टू सी पी होना चाहिए। यस सर, सी पॉइंट से बना हुआ है, सी एस इक्वल टू सी पी, यानी सी पी इक्वल टू सी एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो सर। और सर डी पी इक्वल टू डी क्यू होना चाहिए, डी पॉइंट से डी पी इक्वल टू डी क्यू। क्यों सर, क्योंकि सिंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी। यस सर, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी है सर। और क्या है सर, ए डी इक्वल टू बी सी भी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ए आर प्लस बी आर। यस सर, ए आर प्लस बी आर। और सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी पी प्लस डी पी, सी पी प्लस डी पी। ठीक। ए डी को क्या लिख सकते हैं सर, ए डी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस डी क्यू। और बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी एस प्लस सी एस। यस, फिगर को अपने पास ले आते हैं ना। ठीक है, ठीक है। देखिए सर, ध्यान से समझिएगा, ए आर इक्वल टू ए क्यू है। यस सर, ए आर की जगह ए क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बी आर इक्वल टू बी एस है। यस सर, बी आर की जगह बी एस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी पी इक्वल टू सी एस है। यस सर, सी पी की जगह सी एस लिख दीजिए। और डी पी इक्वल टू डी क्यू है। यस सर, डी पी की जगह डी क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो यहां से ए क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया सर, सी एस प्लस डी क्यू माइनस बी एस। अब यहाँ पे भी आपको ए क्यू दिख रहा है, तो ए क्यू की जगह रख देते हैं, ये ए क्यू को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये लिख दिए सी एस प्लस डी क्यू माइनस बी एस इज इक्वल टू बी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, तो सर सी क्यू बी एस। ठीक। अब देखिए सी क्यू कैसे आ गया, बी सी को लिख सकते थे बी एस प्लस सी एस ना यार, बी एस प्लस सी एस, यानी यहाँ पे भी सर सी एस ही होगा। ठीक, ठीक है सर। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, सी एस से सी एस कैंसिल आउट हो जाएगा। एक चीज और सर, आपने ए क्यू की वैल्यू तो पुट कर दिया, ये ए क्यू की वैल्यू थी। यस सर, ए क्यू की वैल्यू पुट कर दिया, ये जो था यहाँ पे, लेकिन इसके साथ डी क्यू भी था प्लस में, तो ये डी क्यू कहाँ चला गया। वेरी गुड,
सर ये डी क्यू कहीं नहीं गया है, मैं लिखना भूल गया। तो सर ये डी क्यू भी लिखिए। यस बेटा, ये डी क्यू भी लिखो। डी क्यू लिख दिए? यस सर लिख दिए। अब देखो सी एस से सी एस चला गया, और ये डी क्यू और ये डी क्यू मिलके क्या हो गया सर, 2dq। और इधर सर बी एस था, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बी एस हो जाएगा। यानी सर 2dq इक्वल टू 2bs हो गया। तो 2 से 2 चला गया, यानी सर dq इक्वल टू bs आ गया सर। सर केवल इक्वल इक्वल आ रहा है सर, आने दो बेटा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। dq इक्वल टू क्या हो गया बेटा, bs। यानी सर ये dq को यदि x बोलते तो bs भी x होता, करेक्ट। यानी सर bs इक्वल टू br है, देखो यहाँ पे, यानी ये भी x होता। यानी सर dq इक्वल टू dp है, देखो dq इज इक्वल टू dp है, तो dp भी x होता। यस। और यदि हम aq को बोलते y, aq को बोलते y, तो ar भी क्या होता, y होता है ना, ar भी y होता, करेक्ट सर। क्योंकि सर यहाँ पे है ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, तो ए क्यू को यदि वाई बोलते तो ए आर भी वाई होता। ठीक है, ठीक है सर। और सर सिंस ए बी इक्वल टू सी डी है, यस सर ए बी इक्वल टू सी डी है, और ए बी को हम लिख सकते थे ए आर प्लस बी आर, यस सर अभी तो लिखे थे आप, यहाँ पे देखिए। और सी डी को लिखे थे सी पी प्लस डी पी, यस सर आपने लिखा था। तो सर ए आर की वैल्यू कितना पुट किए, वाई। बी आर की वैल्यू कितना पुट किए सर, एक्स। सी पी की वैल्यू कितनी पुट किए सर, नहीं पुट किए हैं, देखिए वैकेंट है, रहने दो सी पी। और डी पी की वैल्यू कितनी हो गई सर, एक्स। तो सर क्या x से x कैंसिल आउट हो जाता, और सी पी की वैल्यू कितनी आ जाती, y इक्वल टू सी पी। यानी सर सी पी की वैल्यू भी y हमको लिखना पड़ता, यानी सर सी पी की वैल्यू भी क्या हो जाती सर, y हो जाती। और सी पी जब y हो गया तो सी एस भी क्या हो जाता सर, क्योंकि सी पी के इक्वल है तो सी एस भी y हो जाता। करेक्ट, करेक्ट सर। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखिए सर। अब हम लिखते हैं ए बी, फिर लिखते हैं बी सी, फिर लिखते हैं सी डी, और फिर लिखते हैं ए डी। इसकी वैल्यू हो क्या गई, ए बी का मतलब सर वाई प्लस एक्स, बी सी का मतलब सर एक्स प्लस वाई, या फिर वाई प्लस एक्स, यस। सी डी का मतलब सर वाई प्लस एक्स, और सर ए डी का मतलब वाई प्लस एक्स सर। यानी क्या ये चारों बराबर है, यस सर। यानी ये चारों भी बराबर हो गया, यस सर। यानी देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी आ गया। अच्छा ये बताओ ए बी सी डी क्या था, पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम में यदि चारों साइड इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है सर, रोम्बस हो जाता है। देयरफॉर हेंस ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, प्रूव। कोई दिक्कत बेटा, किसी को भी कोई दिक्कत हुई है तो बताइए। समझ में आया कैसे बनाना बेटा। ये क्वेश्चन यदि आएगा तो 5 मार्क्स में भी आ जा सकता है, 3, 4, 5 मार्क्स किसी में भी आ सकता है ना, 3, 4, 5 मार्क्स किसी में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए। पहले क्या था सर, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था और वो एक सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा था, है ना। ठीक है सर, तो हम
लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल लगाए, फिर ए बी सी डी पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल का कॉन्सेप्ट लगाए, फिर इक्वल साइड जो था उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए स्मॉल स्मॉल, तो ए बी को लिख सकते हैं आर प्लस बी आर सबको, ए डी प्लस बी सी, ये ए डी इक्वल टू बी सी था, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर दिए और उसके बाद मेरे को मिला डी क्यू इक्वल टू बी एस। फिर हम ऐसे सपोज करने लगे कि इफ़ हम इसको x मानते हैं तो ये भी x हो गया, है ना, और सिंस डी क्यू इक्वल टू बी एस है तो यानी बी एस एक्स है तो डी क्यू भी वैल्यू x हो गई, करेक्ट। और ये जब डी क्यू हो गया x तो ये भी x होगा, फिर इसको मान लिए y, तो ये y था तो ये भी y हो गया, करेक्ट। उसके बाद हम पुट किए ए बी इक्वल टू सी डी में तो सी पी की वैल्यू आ गई y, यानी y लिखे तो ये भी y हो गया। तो हम देखेंगे यार चारों साइड दरअसल है क्या, तो चारों साइड आ गया इक्वल। तो एक पैरेललोग्राम में जब चार साइड इक्वल हो जाता है तो हम उसी को बोलते हैं रोम्बस, प्रूव हो गया। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बेटा एक्टिव रहिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, थैंक यू।